अच्छा, जब हम देखते हैं ना विंटर्स में रेनफॉल की सूरत हाल, तो इन विंटर्स एज द सन शाइन्स ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अकॉर्डिंगली द प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स ऑल्सो shift northward, resulting in rains over the southern and southwestern parts of Australia. अच्छा, होता यह है कि सर्दियों में जबकि ख़त सरतान पर सूरज बराह रास्त चमक रहा है, तो यकीनी बात है जनूबी निसफ़ कुर्रे में सर्दियों का मौसम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेशर बेल्ट्स जो कि अब शुमाल की तरफ शिफ्ट कर चुकी हैं, लिहाजा जनूब के अंदर क्या नतीजा निकलता है कि बहुत से ऑस्ट्रेलिया के जनूबी और जनूब मगरबी इलाक़े जो हैं वो अब आ जाते हैं बारिश के ज़ोन में। ठीक है, यानी इस इलाके को हम कहते हैं कि दिस रीजन हैज़ द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पर मौसम सरमा में हमें बारिशें होती हुई नज़र आती हैं। ये रूमी ख़ित्ते की आबो हवा का इलाका डेवलप हो जाता है, जहाँ पर के द विंटर्स आर वार्म एंड वेट एंड द समर्स आर हॉट एंड ड्राई। इसी तरह a high pressure area creates in the north of it, winds blow from land to sea northward। अब इसी इलाके के शुमाल की तरफ भी एक हाई प्रेशर रीजन बिल्टअप हो जाता है, ज़्यादा दबाव का हल्का बन जाता है। अब ज़्यादा दबाव के हल्के की वजह से हवाएं जो हैं वो शुमाल की जानिब चलना शुरू कर देती हैं, बराज़म से समंदरों की तरफ। यकीनी बात है जब खुश्की से समंदर की तरफ चलेंगी तो बारिश तो नहीं लेकर आएंगी ना, क्योंकि ये हवाएं अब खुश्क इलाक़ों से ही आ रही हैं, लिहाजा अपने साथ मॉइस्चर लेकर के नहीं आती हैं। यहाँ पर बेटा आप लोग देखेंगे रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया में बारिश का नक्शा आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो कलर्ड वेदर मैप है ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह से कलर टिंट्स चेंज होने के साथ साथ यहाँ पे हम इसका ये इंडेक्स देखेंगे कि किस तरह से बारिश की मक़दार में इजाफ़ा होता चला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर शेड्स के चेंज होने के साथ साथ ये आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साहिली इलाक़ों में, मशरक़ी साहिली इलाक़े में और जनूब में आप देखेंगे तस्मानिया में आपको बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर नज़र आ रहा है, जो कि बारिश के इलाक़ों की निशानदेही करता है। ये मैप आपकी बुक से लिया गया है, इसके अंदर भी आप यहाँ देख रहे हैं कि कलर्स का जो डिफरेंस है वो आपको बारिश की मुख्तलिफ़ मक़दार ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, इसको देखने से भी आपको फ़ौरी तौर पे मालूम हो जाता है कि बराज़म के मशरक़ी और जनूब मशरक़ी और शुमाली और शुमाल मग़रिबी इलाक़े के अंदर आपको बारिश की मक़दार काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। फिर उससे मुत्तसिला इलाक़े में बारिश कुछ कम, और बराज़म के अंदरूनी और मग़रिबी इलाक़ों में आप देख रहे हैं बख़ूबी कि बारिश की मक़दार 250 मिलीमीटर से भी कम होती दिखाई देती है। अच्छा, यहाँ पर दो बातें कुछ और भी ना बारिश के इलाक़ों से मुताल्लिक़ अहम हैं। एक तो ये कि द एरियाज़ रिसीविंग रेनफॉल राउंड द ईयर, वो कौन से हैं जो सारा साल बारिश जहाँ पर मौसूल हो रही है, वो इलाक़े कौन से हैं। इनमें एक तो इलाक़ा है द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक, दूसरा तस्मानिया का इलाक़ा, और तीसरा न्यू साउथ वेल्स का बेशतर इलाक़ा और विक्टोरिया का काफ़ी हिस्सा। ये कौन से इलाक़े हैं? ये वो जहाँ पर के बारिश की मक़दार सारा साल काफ़ी ज़्यादा रहती है। बारिश के ज़मन में दूसरा अहम इलाक़ा वो है जहाँ पर कि साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल्स कौन सी होती हैं जी? गर्दबादी बारिशें। गर्दबाद ऑस्ट्रेलिया में दो तरह के आते हैं जी, दोनों ही ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स।
अच्छा, मौसम गर्मा में आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ये बारिश लेकर आते हैं अमूमन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के शुमाली और मशरक़ी इलाक़ों के अंदर बारिश लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं जी? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। दूसरा हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमें नज़र आता है, यहाँ पर वो इलाके हैं ऑस्ट्रेलिया के जो कि सर्दियों में लेकर आ रहे हैं बारिश। ये कौन से साइक्लोन्स हैं? ये हैं जी टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स सदर्न रीजन में, जनूबी हिस्सों में बर आज़म के, और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स, जनूब मगरबी इलाक़ों के अंदर बारिशें लेकर आ रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया के इलाक़ों में भी बारिश हो रही है। अब तस्मानिया जो है ना, वो हमें तकरीबन, हमने यहाँ देख लिया ना, सारा साल बारिश वाला इलाक़ा है। न्यू साउथ वेल्स सारा साल बारिश वाला इलाक़ा है, ज़्यादातर उसका हिस्सा, और विक्टोरिया भी, और मशरक़ी साहिली इलाक़े, और यही ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाक़े हैं। नीचे आप देखेंगे कि आपको एक टेबल बना दिखाई देगा जो कि बारिश की मक़दार पे बेस करता हुआ बनाया गया है। यहाँ पर बारिश आपको दिखाई देगी, मीन एनुअल रेनफॉल इन मिलीमीटर्स, और दूसरा एरियाज़ के नेम्स हैं। सबसे ज़्यादा बारिश ही हो रही है 4400 मिलीमीटर। कहाँ पर? डैरल में। ये डैरल का इलाक़ा वाक़ है जी जनूब मशरक़ी कोस्ट पर क्वींसलैंड के। दूसरा 3500 मिलीमीटर तक बारिश का इलाक़ा है जी, ये है वेस्टर्न कोस्ट, और ये तस्मानिया के इलाक़ों में वाक़ हैं। 500 to 1000 मिलीमीटर्स बारिश है जी, ये कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं। कौन से इंटरनल पार्ट्स? वो इंटरनल पार्ट्स जो कि बिल्कुल एडजेसेंट हैं, मुत्तसिल हैं इन वाले, ये वाले जो हाई रेनी एरियाज़ हैं ना, जहाँ पे बारिश सारा साल होती है, इन इलाक़ों से मुत्तसिल इलाक़ों के अंदरूनी इलाक़े हैं जहाँ पर 500 से 1000 मिलीमीटर तक बारिश हो रही है। थर्ड रीजन वो है जहाँ पर बारिश सबसे कम होती है, बल्कि लेस देन 125 मिलीमीटर्स बारिश है। ये है जी द इंटीरियर एंड वेस्टर्न पार्ट्स, इंतहाई अंदरूनी और मगरबी हिस्सा बर-ए-आज़म का, और लेक आया और सिम्पसन डेज़र्ट के इलाक़े भी इसी में कमो बेशुमार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हमारा ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा से मुताल्लिक़ लेक्चर मुकम्मल होता है। और अब एक सवाल जो कि आपने प्रिपेयर करना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, दैट वन इज़ अबाउट द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपकी बुक्स में भी, आपकी एक्सरसाइजेस में भी ये सवाल दिया गया है, और सवाल है बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा मंदरजा झैल उन्वानात के तहत बयान कीजिए। अलिफ, मौसम गर्मा के हालात, बे, मौसम सरमा के हालात, जीम, हवाएं और बारिश, दाल, साइक्लोनी बारिश यानी कि गर्दबादी बारिश। ठीक है, उम्मीद है कि आप थोड़ा तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सवाल का जवाब तैयार करने में बहुत आसानी रहेगी। याद भी कीजिए साथ ही। ठीक है, तो यहाँ तक आकर हमारे ऑस्ट्रेलिया की फिजियोग्राफी और क्लाइमेट कंप्लीट होती है, और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के चैप्टर में से ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।